नमस्कार, इनकलाब जिंदाबाद। आप सभी भाइयों का स्वागत है हमारे ग्रुप ऑफ भगत सिंह पे। इनकलाब जिंदाबाद। आज हम दुर्गा भाभी, जो दुर्गा देवी बोहरा थी, भगवती चरण जी बोहरा जी की वाइफ। कल हमने भगवती चरण जी भाई साहब के बारे में पढ़ा था। आज हम दुर्गा भाभी यानी दुर्गा देवी बोहरा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दुर्गा देवी बोहरा क्रांतिकारियों के लिए दुर्गा भाभी थी और उन भगवती चरण जी बोहरा की पत्नी थी। शादी के वक्त भगवती भाई की उम्र 13 वर्ष थी व दुर्गा भाभी की उम्र 10 वर्ष थी। ये शादी दोनों के माता पिता द्वारा तय की गई थी। बेशक बाल्यकाल का यह विवाह काफी सफल साबित हुआ। इस विवाह के पिछले दो परिवारों में रजामंदी और समर्थन था तथा तत्कालीन समय में बाल विवाह का इस कारण स्थायी होते थे क्योंकि बच्चों को धन की भूख नहीं थी। लेकिन आज बाल विवाह सफल नहीं हो सकते क्योंकि लालच और स्वार्थ प्रत्येक रिश्ते में दाखिल हो चुका है। शादी के वक्त दुर्गा देवी की उम्र कम थी, इस कारण पढ़ाई नहीं कर पाई। लेकिन भगवती भाई ने उन्हें पढ़ने को प्रेरित किया। भगवती चरण और खुद के तौर तरीके से दुर्गा देवी ने अनुमान लगा लिया था कि गृहस्थी चलाने के लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। वह प्रयास करके काम से पाठशाला में अध्यापिका बन गई थी। उधर भगवती भाई क्रांतिकारी संगठनों में कार्यों के लिए धन का प्रबंध करने के लिए बम निर्माण के तमाम कार्यों का वही संभालते थे। उनके घर क्रांतिकारियों की आवाजावी लगी रहती थी और दुर्गा भाभी को जान हथेली पे लेकर फिरने वाले इन देवरों को इतनी आवभगत करनी थी कि वे सभी उनके लिए लक्ष्मण जैसे बन गए थे। सौंदर्य की हत्या के पश्चात भगत सिंह जी व राजगुरु जी को लाहौर से बाहर निकालना जरूरी था। स्टेशन पर बस अड्डों पर पुलिस की सतर्क निगाही थी। तब भगत सिंह जी ने फिरंगी की वेशभूषा धारण की। दुर्गा भाभी ने उनकी पत्नी के व राजगुरु उनके नौकर का हुलिया बनाकर ठाठ से रेलगाड़ी के प्रथम डब्बे में बैठ गए थे। राजगुरु को तृतीय श्रेणी में के डिब्बे में भेज दिया गया। वह कानपुर उतर गए। भगत सिंह सकुशल कोलकाता। भगवती चरण जी तब वहीं कोलकाता में थे। कोलकाता में सुशीला दीदी के पास ही थे। संपूर्ण विवरण सुनकर भगवती चरण ने शाबाशी देते हुए दुर्गा भाभी से कहा, आज मुझे लग रहा है कि तुम वाकई में मेरी अर्धांगिनी हो। पति पत्नी के रिश्ते में सबसे प्राथमिक आवश्यकता होती है परस्पर विश्वास और भरोसे की। यह सच्चाई है कि भगत सिंह जी और राजगुरु जी को लाहौर से सुरक्षित निकालने की योजना भगवती चरण की गैर मौजूदगी में बनी थी। उनमें से उनके अनुमति लेने की जरूरत भी नहीं समझी। उस वक्त लाहौर से बाहर रेलगाड़ी का किराया भी दुर्गा भाभी ने दिया था। इस प्रकार का कार्य उद्देश्य के प्रति समर्पण रखने वाले ही कर सकते हैं। भगवती चरण की मृत्यु से दुर्गा भाभी का तो सारा संसार ही वीरान हो गया था, किंतु उस दुख का कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने बड़े धीरज से बर्दाश्त किया। उन्होंने अनुरोध किया कि भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त की रिहाई का जतन करने वाली टोली में भगवती भाई के स्थान पर उन्हें शामिल किया जाए। बड़ी कठिनता से उन्हें राजी किया जा सका। अभी कुछ समय वह ऐसे कार्यों में भागीदारी न करे। भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त को जेल के स्थान में बदलने के मौके पर छुड़ा लेने की योजना अधूरी रह गई। योजना यह थी कि जिस वक्त भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त को जेल के फाटक से निकालकर पुलिस के वाहन में बिठाया जा रहा है, ऐसा उसी वक्त चंद्रशेखर आजाद यशपाल कार से वहां पहुंचकर बम की मदद से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को छुड़ा लेंगे। लेकिन हुआ यह कि पुलिस वालों ने वाहन इस तरह खड़ा किया कि कैदी जेल के फाटक से निकलकर सीधा वाहन में के भीतर ही पांव धरे। वाहन का पीछे वाला द्वार फाटक से चिपका दिया। ऐसी स्थिति में कुछ भी करना भगत सिंह और दत्त की जिंदगी को जोखिम में डाल सकता था। यह समझा जा सकता है कि पति के रहने पर दुर्गा भाभी व उनके दिखाए मार्ग पर चलकर ही स्मृति को बनाए रख सकती थी। इस कारण दुर्गा भाभी को यह लगन लगी कि कोई बड़ा क्रांतिकारी कार्य अवश्य ही किया जाना चाहिए। इस दौरान लाहौर षड्यंत्र के मुकदमे में भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को फांसी की सजा दी जा चुकी थी। इस मुकदमे में शीघ्र निर्णय करवा देने का तत्कालीन राज्यपाल हेली ही प्रमुख भूमिका रही थी। उस वक्त मुंबई का प्रांत राज्यपाल था। क्रांतिकारियों को तय किया गया कि उसे गोली मार दी जाएगी। गुजरात में एक पुराने क्रांतिकारी पृथ्वीराज आजाद
पोशीदा तरीके से रह रहे थे। किसी समय वह रेलगाड़ी द्वारा एक जेल से दूसरी जेल ले जा रहे थे। उस वक्त पुलिसकर्मियों की नज़रों से बचाकर वह चलती गाड़ी में कूदे और फिर पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। अब वह स्वामी राव नाम से नौजवानों के लिए कुछ अखाड़े चला रहे थे। क्रांतिकारियों को उनके संपर्क हुआ, तब उन्होंने मुंबई में संगठन खड़ा करने का आरंभ किया कि उत्तर भारत में काम करते हुए दुर्गा भाभी का पुलिस की नज़रों से बच पाना मुश्किल था। अतः उचित यह माना गया कि उनको मुंबई भेज दिया जाए। वह स्वामी राव की मदद से कार्य प्रगति को गति प्रदान करेगी। मुंबई का राज्यपाल हैली, चूंकि भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को शीघ्र फांसी के लिए उत्तरदायी था, उसकी इस उत्तरदायित्व के कारण ही यह तय किया गया कि हैली को इस संसार से विदा कर देना ही चाहिए। इस योजना को स्वामी राव द्वारा बनाया गया था। सुबह 8 बजे बरामदे में बैठकर वह अखबार वाचन करता था। योजना यह थी कि दुर्गा भाभी एक मोटर कार में पारसी महिला के वेश में वहां जाए और हेली को गोली मार दे। स्वामी राव, सुखदेव राज और रघुनाथ उनकी सुरक्षा के लिए उनके साथ रहेंगे। कार का प्रबंध किया गया। उनका चालक बापट सेना में रेलगाड़ी चलाता था और अपने कार्य में प्रवीण था। दुर्गा भाभी व सुखदेव राज कार के पिछली सीटों पर बैठे थे। स्वामी राव, जो कि पृथ्वीराज आजाद चालक के साथ वाली सीट पर, और दुर्गा भाभी व सुखदेव राज के पास थी। स्वामी राव का काम महज परामर्श देने का और आदेश देने का था। जब गाड़ी राजभवन के करीब पहुंची तब मालूम पड़ा कि बिना पूर्व इजाजत लिए कोई गाड़ी राजभवन में दाखिल नहीं ले सकती। बेशक यह चूक थी और योजना बनाते समय ध्यान नहीं रखनी थी। तब स्वामी राव गाड़ी को मैरीन ड्राइव, कोलाबा, माहिम व दादर में न जाने कहाँ घुमाते रहे। उचित यह था कि यदि उस दिन मौका नहीं मिला तो कार्य आगे के लिए स्थगित किया जाना चाहिए। किंतु दुर्गा भाभी को जिद थी कि अभी नहीं तो कभी नहीं। जाहिर है कि जिंदगी को किसी बड़े कार्य संपादन द्वारा सफल करना ही चाहती थी। वह अपनी कुर्बानी देने को आमाद थी। इस प्रकार उस सड़कों पर घूमते दिन गुजर गए और रात्रि आ गई। तब कार लेमिंगटन रोड पुलिस थाने के करीब थी। स्वामी राव ने आदेश दिया, गाड़ी रोको। उसी वक्त थाने से 2 गोरे सिपाही और 2 स्त्रियों के साथ लिए बाहर आए। न जाने क्या सोचकर स्वामी राव ने आदेश दिया, गोली दागो। वफादार सैन्य कर्मी की भी भांति दुर्गा भाभी व सुखदेव राज ने गोलियां दागी। एक गोरा सिपाही और उसकी साथी ने घायल। स्वामी राव ने फिर कहा, भागने का आदेश दिया और कार दौड़ पड़ी। यह अप्रत्याशित कारनामा था जिसके बारे में पहले से नहीं सोचा था। उधर दूसरे गोरे सिपाही ने कार का पीछा किया, लेकिन दक्ष चालक क्रांतिकारियों का साफ बचा ले गया। दुर्गा भाभी उस रात्रि झांसी लौट गई। उनका पुत्र सचिंद्र उस वक्त मुंबई में ही था। अगले दिन खबर अखबारों में प्रकाशित हुई। दुर्गा भाभी को इस प्रकार व्यर्थ क्रांतिकारी में बहुत खफा हुई। कुछ समय वह फरार रही। 14 सितंबर 1932 को उन्होंने अखबारों में अपना एक वक्तव्य प्रकाशित करवाया। उसके आधार बनाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सजा लायक कोई मुकदमा नहीं बनने पर उन्हें तकरीबन 1 वर्ष नजरबंद रखा गया। तदंतर उन्होंने गाजियाबाद में एक राष्ट्रीय विद्यालय में पढ़ाना आरंभ कर दिया। सन 1940 में उन्होंने लखनऊ में पहला प्राथमिक विद्यालय खोला। जीवन निर्वाह करने के लिए उपाय करना ही था। फिर बच्चे की जिम्मेदारी भी उन पर थी। अपने बेटे सचिंद्र बोहरा के साथ 1982 तक उन्होंने शिक्षण केंद्र भी चलाया था। सन 2001 में गाजियाबाद में उनका देहांत हुआ, लेकिन उनकी अनूठी सेवाओं के लिए आज़ाद भारतवर्ष में उन्हें जो भूमिका प्रदान करनी चाहिए थी, उन्हें उनसे वंचित रखा गया। इनकलाब जिंदाबाद। ये थी दुर्गा देवी बोहरा, जो कि भगवती चरण सिंह बोहरा जी की वाइफ थी। उनका जीवन परिचय है जो मैंने अभी आपको बताया। आपको कैसा लगे कमेंट करके बताइए, और आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। कल फिर लौटेंगे, एक नए शहीदों के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।